युगों से चला आ रहा भारतीय सभ्यता का प्रवाह आज तक मिट नहीं सका। नहीं मिट सकी इस देश की सनातन संस्कृति। हजारों साल पुरानी संस्कृति आज भी अजर अमर है, तो इसके पीछे कितने ही प्रतापी योद्धाओं, महापुरुषों की जिंदगी और जवानी गली है। ऐसा ही एक योद्धा था स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। जब संसार की सारी प्राचीन सभ्यताओं ने सबसे खूंखार बर्बर हूण सेनाओं के सामने घुटने टेक दिए, तब हूणों के आतंक का विनाश करने निकल पड़ा था ये महायोद्धा, जिसका नाम इतिहास में स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के रूप में अमर हुआ। हम आपको हूण विजेता स्कंदगुप्त की पूरी महागाथा सुनाएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि आखिर ये हूण कौन थे, कहां से आए थे, क्या चाहते थे, ये कितने बर्बर और अमानुष थे। इसे जाने बगैर हम स्कंदगुप्त की कहानी को नहीं समझ सकते। हूण आक्रांताओं की बर्बरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि विश्व विजेता सिकंदर महान की मृत्यु के 100 या 150 साल बाद हूणों ने उनके देश यूनान को राख का ढेर बना दिया था। हूण सेनाओं के भयानक अत्याचारों से समूचा यूरोप थर्रा उठा और देखते ही देखते रोमन साम्राज्य मटिया मेट होकर सदा के लिए अतीत का हिस्सा बन गया। खूंखार हूण अट्टहास करते रूस की तरफ बढ़े तो वोल्गा नदी रूसियों के रक्त से लाल हो उठी। चीन और मंगोलिया के उत्तर पश्चिमी इलाकों में जन्मी बर्बर हूण प्रजाति की घुसपैठ से महाकाय चीन भी त्राहि त्राहि कर रहा था। हूण सबसे पहले बच्चों को निशाना बनाते थे ताकि वो अगली पीढ़ी को नष्ट कर दें। इसके बाद वो औरतों को उठा ले जाते थे और उनकी दुर्दशा करते थे और आदमियों को मौत के घाट उतार देते थे। रास्ते में आने वाली हर चीज को वो या तो लूट लेते थे या राख के ढेर में तब्दील कर देते थे। उनके आतंक से बचने के लिए चीन के राजाओं ने उत्तर पश्चिमी सरहद पर एक विशाल दीवार का निर्माण ईसा पूर्व 3री-4थी सदी में ही प्रारंभ कर दिया था। प्रथम चरण में 2000 किलोमीटर की चीन की दीवार देखते ही देखते कई शताब्दियों में 21,000 किलोमीटर तक की सीमा रेखा को घेर कर खड़ी हो गई। गाजीपुर और आसपास के इलाकों में आज भी माताएं अनजाने में बच्चों को कहती हैं कि सो जा बेटा, हुनार आ जाई। ये हुनार दरअसल पीढ़ियों से चली आ रही लोक श्रुतियों में कबायली लड़ाके हूण ही हैं। चीन की दीवार खींचने के बाद बर्बर हूण तब सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत पर कहर बनकर टूटे। तक्षशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर लूटमार और मार काट करते हुए वो गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र तक बढ़ आए। उनका लक्ष्य भारत के तत्कालीन केंद्र पाटलिपुत्र को कब्जे में लेने का था। यूनान और चीन के बाद तक्षशिला और पश्चिमी भारत के कुरु और गांधार राज्यों में हूण सेनाओं के खूनी खेल की सूचनाएं गुप्तचर पाटलिपुत्र तक पहुंचाने लगे थे। आसन्न शत्रु की बर्बरता सुनकर 60 वर्ष की उम्र पार कर चुके सम्राट कुमारगुप्त के माथे पर भी चिंता की लकीरें खिंच आई थीं। कुमारगुप्त चक्रवर्ती सम्राट थे, मगर आयु और वृद्धावस्था उन्हें युद्ध भूमि में उतरकर सेना का नेतृत्व करने की अनुमति नहीं दे रही थी। सेना की अगुवाई करने वाले को लेकर चिंता बरकरार थी। 2 बड़े राजकुमार पुरुगुप्त, घटोत्कचगुप्त गंभीर न थे। हूणों से मुकाबला कर जीवित लौट आने पर सभी को संशय था, इसलिए ये राजकुमार सेना की कमान संभालना नहीं चाहते थे। मगर कुमारगुप्त की दूसरी पत्नी देवकी के बेटे राजकुमार स्कंदगुप्त आगे आए और उन्होंने हूणों के सफाये के अभियान की अगुवाई करने की इच्छा पिता से जताई। मात्र 25 साल के इस युवा योद्धा ने इसके बाद जो किया उसकी गाथा
गाजीपुर और गुजरात के जूनागढ़ स्थित गिरनार पर्वत के शिलालेख आज भी गाते हैं। जो पराक्रम तब स्कंदगुप्त ने कर दिखाया, उस समय की दुनिया में शायद स्कंदगुप्त जैसा अप्रतिम योद्धा दूसरा नहीं पैदा हुआ था। ये बात कहने के पीछे एक बड़ा कारण है। ज्यादातर योद्धाओं के नाम से कोई बड़ी लड़ाई या विश्व विजय जैसे अभियान जुड़े हुए हैं। इससे इतर स्कंदगुप्त ने उस काल की दुनिया के बर्बरतम हूण लड़ाकों से न सिर्फ अपने देश की रक्षा की, बल्कि उनका समूल नाश कर चीन समेत कितने ही भूभाग को हूणों को कुचलकर खुशी से भर दिया। अपने बाहुबल से स्कंदगुप्त ने दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं को महाविनाश से बचा लिया। चीन और यूरोप के तमाम देशों को आज जिस रूप में हम देख रहे हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं सम्राट स्कंदगुप्त विक्रमादित्य की ही भूमिका है। ईस्वी सन 455 यानी आज से करीब 1600 साल पहले उस महानायक ने भारत की धरती पर हूणों के समूल नाश के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ स्थापित किए। भारतीय इतिहास के इस दौर को समझने के लिए औड़ीहार जंक्शन के करीब का ये स्थान बेहद महत्वपूर्ण है। औड़ीहार के पास सैदपुर भितरी नामक इलाके में मौजूद स्कंदगुप्त की लाट गवाही देती है कि ये औड़ीहार वही स्थान है जहां बर्बर हूणों की फौज को स्कंदगुप्त ने अपने बाहुबल से प्रबल टक्कर दी। ऐसी चोट पहुंचाई थी हूणों को कि इस जगह का नाम ही हूणीहार या हनुआरी पड़ गया। मतलब वो जगह जहां हूणों की हार हुई, जहां हूणों की पराजय का इतिहास लिखा गया। जो भूमि दुर्दांत हूणों के लिए अरी यानी शत्रु समान खड़ी हो गई, वो जगह ही आज अपभ्रंश रूप में औड़ीहार के रूप में मौजूद है। यहाँ के गांवों के नाम हूणों की पराजय के नाम से बसे औड़ीहार, मुड़ियार, हौणही, तहतारपुर ऐसे दर्जनों गांव हैं जहां बसे लोगों के पुरखों ने स्कंदगुप्त की महासेना के सैनिक और कमांडर के रूप में इस महायुद्ध में हिस्सा लिया था। आज भी इस इलाके के युवाओं का डीएनए सबसे पहले भारत की सेना में ही करियर खोजता है। आंकड़े गवाही देते हैं कि भारत की फौजों में गाजीपुर के हर गांव से युवकों की टोलियां तब से ही भर्ती होती चली आ रही हैं। देश की रक्षा के लिए लहू बहा देने और अपना सब कुछ लुटा देने का ये पाठ उनके दिलो दिमाग में स्कंदगुप्त जैसे महानायकों की छाया में और प्रबलित हुआ था। बनारस की भूमि से सटकर बहने वाली गोमती और गंगा के संगम के तीर्थ कैथी मार्कंडेय महादेव से बिल्कुल ही सटा हुआ। हूणों से निपटने के लिए इस जगह का चुनाव स्कंदगुप्त ने सोच समझकर किया था। मौर्य काल से ही भितरी का इलाका गंगा के इस पार पश्चिमी दिशा में पाटलिपुत्र की सुरक्षा के लिए अभेद्य रक्षा कवच था। यहाँ पर जो सैनिक छावनी कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य के समय निर्मित हुई, वो गुप्त साम्राज्य के समय में भी सुगठित ढंग से संचालित होती रही थी। यहीं स्कंदगुप्त ने भी युद्ध कौशल की शिक्षा पाई और इसी स्थान पर उन्होंने अपनी अद्भुत व्यूह रचना और वीरता से हूण सेनाओं को नेस्तनाबूद कर दिया। स्कंदगुप्त को महान इतिहासकार प्रोफेसर आर.सी. मजूमदार ने द सेवियर ऑफ इंडिया की उपाधि दी है। सेवियर ऑफ इंडिया अर्थात भारत का रक्षक, भारत का त्राता, भारत को बचाने वाला। विभिन्न स्रोतों से जो जानकारी मिलती है उसके आकलन के अनुसार ईस्वी 453 में हूण सेनापति बरबंड अटीला की अगुवाई में बड़ी सेना ने भारत पर धावा बोला था। अटीला सबसे दुर्दांत हूण सेनापति कहा जाता है। उसने यूनान और रोम के कई राजाओं की हत्या की थी और उन देशों से वो भारी माल गुजारी वसूला करता था। लेकिन इस आक्रांता की सेनाएं
भारत पुत्र स्कंदगुप्त की कुशल व्यूह रचना के कारण गंगा, यमुना, गोमती आदि नदियों के प्रवाह में ऐसे फंसी कि भागने के लिए भी जगह नहीं बची। सैदपुर भितरी में 2 नदियों के बीच का ये इलाका भागते हुए शत्रु के लिए किसी चूहेदानी जैसा ही था। शिलालेखों और अन्य ऐतिहासिक साक्ष्यों के अध्ययन से पता चलता है कि हूणों ने स्कंदगुप्त की सेना से निपटने के लिए चतुराई भरी चाल चली थी। उन्होंने व्यूढ़मित्र या पुष्यमित्र नामक राजा की अगुवाई में एक सेना को आगे भेजा। पहले से तैयार स्कंदगुप्त की सेनाओं ने उसे रौंद दिया, मगर इसके बाद 2 लाख से ज्यादा अश्वारोहियों से सजी हूण सेना की अगली पंक्ति ने आक्रमण किया तो पाटलिपुत्र की सेना को कदम पीछे खींचने पड़े। हूणों के आतंक को लेकर तमाम किंवदंतियां पहले से ही प्रचारित थीं। दूसरी लड़ाई में चोट खाकर स्कंदगुप्त की सेना का आत्मविश्वास डिगने लगा। उधर ये हार का समाचार सुनकर पाटलिपुत्र में सम्राट कुमार गुप्त को भयानक हृदयाघात पड़ा और उनका निधन हो गया। पिता के निधन से अनजान स्कंदगुप्त सेना में जोश भरते रहे। इतिहासकारों और शिलालेखों के अनुसार उन्होंने शिविर में बिस्तर का त्याग कर दिया और सैनिकों के साथ रात में भूमि पर ही विश्राम करते थे। स्कंदगुप्त की कोशिशों से सेना दोबारा जोश से भर उठी और हूणों की सेना पर जोरदार हमला बोल दिया। आचार्य वासुदेव शरण अग्रवाल लिखते हैं कि जिस देश में सेनापति इस तरह से कड़ी जमीन पर रात गुजार कर तपस्या करते हैं, भला उस देश को संसार में कौन समाप्त कर सकता है। इस युद्ध में स्कंदगुप्त की वीरता भी बेमिसाल थी। घोड़े पर सवार इस योद्धा के धनुष से सैकड़ों हूण सैनिक खेत रहे। दोनों हाथ से तलवार चलाता ये वीर जिस दिशा में निकल जाता था, वहां दुश्मन की लाशें बिछ जाती थीं। जिन कुछ हूण टुकड़ियों को स्कंदगुप्त ने क्षमादान दिया भी, तो पश्चिम की ओर जाने वाले उत्तरापथ से जुड़े गणराज्यों यौधेय, मालव, शूद्रक के वीरों ने मार मार कर यमलोक पहुंचा डाला। युद्ध के अंत में स्कंदगुप्त ने हूण राजा को पकड़ लिया और उसके सीने पर अपना बायां पैर रखा। ये देखकर जनता जय जयकार कर उठी। स्कंदगुप्त द्वारा हूणों का समूल विनाश किए जाने की खबर पूरे विश्व में फैल गई। हूणों के देशों में स्कंदगुप्त की चर्चा हर जुबां पर हुई तो चीन के लोग भी खुशी से नाच उठे। जिन हूणों से बचने के लिए वो बीते 600 साल से लगातार दीवार बनाने में जुटे थे, अब उन्हें भी विश्राम मिल गया। चीन के इतिहास स्रोत के अनुसार चीन के सम्राट ने तब भारत के राजदूत को दरबार में बुलाकर स्कंदगुप्त के पराक्रम की भूरी भूरी सराहना का संदेश पाटलिपुत्र भिजवाया। सैदपुर भीतरी में हूणों का संहार करने के बाद भी स्कंदगुप्त रुके नहीं। उन्होंने गुजरात के सौराष्ट्र में भी शांति व्यवस्था स्थापित की, जहां के हूणों ने कब्जा कर लिया था। वहीं जूनागढ़ के गिरनार पर्वत पर स्कंदगुप्त का शिलालेख प्राप्त होता है, जिस पर लिखा है, जिस शासक के गीत म्लेच्छ देशों में भी गाए जाने लगे। अनेक इतिहासकार बताते हैं कि कई वर्ष तक अनवरत युद्ध के बाद भारत भूमि को हूण विहीन कर स्कंदगुप्त पाटलिपुत्र लौटे तो उनका राज्यारोहण विवादों में पड़ गया था। सम्राट कुमारगुप्त की पहली पत्नी और स्कंदगुप्त की विमाता राजमाता अनंता देवी अपने बेटे पुरुगुप्त को सिंहासन पर बैठाना चाहती थी, किंतु हूणों के विनाश के बाद जब स्कंदगुप्त वापस पाटलिपुत्र आए तो लाखों युवकों, बुजुर्गों और माताओं ने स्कंद की जय जयकार कर आकाश गूंजा दिया। जनता ने राजमहल घेर लिया और स्वयं ही स्कंदगुप्त को
भारत का सम्राट बनाने की घोषणा कर दी। ईस्वी सन 455 में स्कंदगुप्त ने भारत के केंद्र पाटलिपुत्र में सिंहासन संभाला और ईस्वी सन 467 तक वो भारत का शासन सूत्र हाथ में लेकर दिन रात कार्य करते रहे। कहते हैं कि इस अवधि में वो अधिकांश हुणों के विरुद्ध अभियान में ही जुटे रहे। कश्मीर से गांधार और गुजरात तक उन्होंने भारत की पश्चिमी सरहद की सुरक्षा पर सबसे अधिक ध्यान दिया। स्कंदगुप्त ने देश सेवा के लिए न तो अपना घर बसाया और न ही विवाह किया। कहते हैं कि उन्होंने शासन के सूत्र अपने भाई पुरुगुप्त के हाथ में ही सौंप दिए और स्वयं आजीवन अविवाहित रहकर भारत को सुखी समृद्ध बनाने में ही स्वयं को समर्पित कर दिया। वाराणसी के पास गाजीपुर जनपद के सैदपुर भितरी में आज भी स्कंदगुप्त की स्मृति आप देख सकते हैं। भितरी शिलालेख की ये पंक्ति उनके पराक्रम का जीता जागता प्रमाण है। हुणैर्यस्य समागतस्य समरे दौर्भयां धरा कंपिता भीमावर्तकरस्य। भितरी अभिलेख में पूरी कहानी लिखी है, उस महायुद्ध की महागाथा लिखी है जिसमें हुणों के आतंक का महाविनाश हुआ। इन अमिट पत्थर की लकीरों में लिखा है कि समर भूमि में स्कंदगुप्त का रौद्र रूप देखकर बर्बर हुणों की बर्बरता तक कांप उठी। हुणों पर विजय के बाद उन्होंने देश के कई इलाकों में शिलालेख और विजय स्तंभ स्थापित किए। भितरी में उन्होंने महान विष्णु मंदिर की स्थापना की जिसके खंडहर भितरी में चारों ओर फैले हुए हैं। स्कंदगुप्त की लाट, उनके विष्णु का खंडित मंदिर और उनका राज चिन्ह गरुड़ आज भी भितरी के खंडहरों से भारत को आवाज देता है। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। औड़ीहार गाजीपुर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर गोरखा नाम की न्याय पंचायत है। इसी में जो तेलियाना मौजा पड़ता है वहाँ हुणरही माता का करीब 1 बिघे में फैला हुआ विशाल परिसर आज भी सुरक्षित है। यहाँ रहने वाले 80 साल के पुजारी और स्थानीय निवासियों के अनुसार उनके दादे परदादे के जमाने से माता की पिंडी यहाँ लोग देखते आ रहे हैं। साफ है कि ये स्थान सैकड़ों साल पुराना है। रीवा में सुफिया नामक शिलालेख में स्कंदगुप्त को धर्माचरण में भगवान राम की तरह बताया गया है, सदाचार और सुनीति में सम्राट युधिष्ठिर की तरह। ऐसे ही सम्राट थे स्कंदगुप्त विक्रमादित्य, जिन्होंने भारत को सुरक्षित रखने के लिए अपना यौवन जीवन सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आज की राजनीतिक परिस्थिति